आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ। नमस्कार, मैं हूं अंजलि। आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर आते हैं आज की खास खबर पर। बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ताओं ने अपनी किस्मत बेगूसराय विधानसभा क्षेत्र 146 में आजमा रही है। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने बिहार के हर क्षेत्र का समग्र विकास किया था। बेगूसराय को औद्योगिक राजधानी बना दी थी, लेकिन बाद की सरकारों की गलत नीति के कारण सभी उद्योग बंद होते चले गए। बिहार के श्रमिकों का पलायन अन्य राज्यों में होने लगा। अब जबकि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार बनी, तो सभी क्षेत्रों का समग्र विकास हो रहा है। सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास नीति पर काम कर रही है। यह बातें भाजपा सहकारिता मंच के पूर्व प्रदेश मंत्री नवीन कुमार ने बुधवार को बेगूसराय के राज दरबार में आयोजित प्रेस वार्ता में कही। उन्होंने कहा कि आज एनडीए सरकार के विकास को देखकर विपक्ष की बोलती बंद हो गई है। यह बेवजह हल्ला मचा रही है, जबकि लालू राज में विकास शून्य पर चला गया। अपहरण और लूट उद्योग के कारण उद्योग धंधे बंद हो गए। उन्होंने कहा कि लालू यादव ने सिर्फ चारवाहा विद्यालय खोला और चारा खाया। आज हर गली में रोड बन रहा है। बेगूसराय में 4 लेन सड़क बन रही है। सिमरिया में 2 पुल बन रहे हैं। हर घर बिजली, गैस, चूल्हा और आयुष्मान भारत का लाभ पहुंचा। सुशासन का राज कायम हो रहा है। विपक्ष के लिए विकास कोई मुद्दा नहीं है, जबकि एनडीए का मुद्दा सिर्फ और सिर्फ विकास है। सरकार किसान, बेरोजगार, उद्योगपति सबके लिए सोच रही है। भारत विश्व गुरु बन रहा है। लोगों का विश्वास और आत्मविश्वास बढ़ रहा है। बिहार के बेगूसराय से मोहम्मद नबी आलम की रिपोर्ट। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य मकसद है कि अभी बिहार में वर्तमान में विधानसभा चुनाव होने वाला और एम मोदी के द्वारा बिहार स्तर पर जो किए जा रहे हैं वर्ग विकास की योजना, उनको आपके माध्यम से जनता तक के पहुंचाने का काम कि आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी 17 करोड़ से अधिक इस पार्टी के मेंबर हैं, तो स्वाभाविक है कि इस पार्टी के प्रति आकर्षण है, तो उम्मीदवार जरूर बढ़ेंगे। और हम भी पार्टी में 30 वर्षों से सक्रिय रूप से पार्टी में हम तो 90 से पहले आए, लेकिन 30 वर्षों 1990 से लगातार सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। पार्टी का जितना भी चुनाव 90 से अभी तक में हुआ है, लोकसभा हो, विधानसभा हो, विधान परिषद हो, या हर स्तर का जो एनडीए समर्थित चुनाव हुआ है, उस चुनाव में हमने सक्रिय भूमिका निभाया और पार्टी के समर्पित एक कार्यकर्ता के होने के नाते इस बार मैं बेगूसराय विधानसभा से अपनी उम्मीदवारी दिया और बाकी निर्णय जो उम्मीदवार अधिक हैं, ये तो शीर्ष नेतृत्व का काम है कि उसमें कौन से उम्मीदवार होंगे। जो उम्मीदवार शीर्ष नेतृत्व के द्वारा तय होगा, हम लोगों का काम उनको जिताने का काम होगा, सब मिल बैठ। लेकिन जब तक उम्मीदवारी घोषित नहीं होती है, सभी आदमी अपने अपने दावा, अपना अपना पक्ष शीर्ष नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व के सामने रख रहे हैं। अब ये उनका विषय है, उनका काम है कि किसको उम्मीदवार किस विधानसभा से कहाँ किसको बनाएं। लेकिन अपना दावा लोकतंत्र में सबको अधिकार है रखने का। हम भी एक पार्टी का कार्यकर्ता है बीजेपी का, और बेगूसराय बीजेपी का सीट है, इसलिए हम भी अपनी उम्मीदवारी रखते हैं। कल भी पटना में 550 करोड़ से एक सीवरेज योजना जो गंदा पानी का ट्रीटमेंट करेगा दिया है। दरभंगा में एयरपोर्ट का निर्माण जारी है, वो बहुत जल्द ही वहाँ पे हवाई जहाज का उड़ान भरना शुरू हो जाए, बहाया जा रहा है, जिस वजह से मोदी जी के प्रति आत्मविश्वास लोगों में बढ़ा है। मोदी जी आज दुनिया, भारत ही नहीं
भारत की जनता ने जो ताकत दी है ये आबादी जो एक जनसंख्या नियंत्रण भी एक आवश्यक चीज है और ये विस्फोटक होते जा रहा है। आज आप देख रहे हैं सड़क पे जाम या हर जगह जो मारामारी हो रही है, इस पर भी सभी आदमी, आबादी बढ़ी हुई है, बेरोजगारी बढ़ी हुई है, सभी को तो सरकारी नौकरी में, लेकिन आत्मनिर्भर भारत बनाना, आत्मनिर्भर बिहार के लिए सरकार की योजनाएं हैं। 10 लाख रुपया तक का लोन देने का काम जो भी बेरोजगार युवक है उनके प्रधानमंत्री के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा ये योजना चलाया जा रहा है। लोग जो युवा बेरोजगार है वो 10 लाख रुपया तक लोन लेके अपना काम शुरू कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी की जब सरकार 2014 में बनी तो चरणबद्ध तरीके से शहरों का सिलेक्शन किया गया, लेकिन बीच में कुछ ऐसे परिस्थिति जैसे मुजफ्फरपुर, भागलपुर, आपको गया और वहाँ पे टेंडर हो चुका है, काम शुरू हो रहा। और इन लोग इस काम को आगे बढ़ने के बाद आने वाले समय में भी कई जिला, बेगूसराय के साथ साथ और भी जिला, प्रशासन बात सुनती है, प्रशासन काम कर रही है। आप देखें कि हाल फिलहाल में हमारे एक कार्यकर्ता का, जो युवा मोर्चा का कार्यकर्ता था धीरज, जिसकी हत्या हुई, सारे अपराधी पकड़े, 3 दिन के